अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल हमारी टीवी में खुशामदीद और उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, कायनात की हर चीज जो कुछ ना कुछ हुजम रखती है वो दूसरी चीजों को अपनी तरफ अपने वजन और कुव्वत के मुताबिक खींचे हुए है, जिसे ग्रेविटेशनल पुल कहते हैं। दोस्तों, जमीन की कशिश शकल जिसे ग्रेविटी भी कहा जाता है, हर चीज को जमीन के मरकज की तरफ खींचती है। ये ग्रेविटी ही है जिसकी वजह से हवा में उछाली गई बॉल वापस जमीन पर आ जाती है। ऊंचाई से गिरने वाली चीज हमेशा नीचाई की तरफ जाती है। हैरत अंगेज तौर पर दुनिया में कुछ ऐसी जगह भी हैं जहां महसूस होता है कि कशिश शकल काम नहीं करती। ये सब कुछ कायनात के नेचुरल कवानीन के बिल्कुल खिलाफ है, इसीलिए साइंटिस्ट ऐसी जगहों के राजों से पर्दा उठाने में लगे हुए हैं। तो ऐसी जगहों के बारे में बात करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो इसको लाइक कर दीजिए, और अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके। नंबर 5, चिली एंटी ग्रेविटी वाटरफॉल। दोस्तों, चिली में मौजूद एंटी ग्रेविटी वाटरफॉल पहाड़ से नीचे जाने के बजाय ऊपर की तरफ जाती है। इस वाटरफॉल का ग्रेविटी की ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने का नजारा अगरचे दिलकश होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस एंटी ग्रेविटी वाटरफॉल के उल्टी सिमत में चलने की वजह क्या है? अगर देखा जाए तो ये एंटी ग्रेविटी वाटरफॉल फिजिक्स के लॉज को वायलेट करती नजर आती है, लेकिन इसकी लॉजिकल रीजन जरूर मौजूद हैं। दोस्तों, ये कोई सुपर नेचुरल या एंटी ग्रेविटी फोर्स नहीं जो वाटरफॉल को पहाड़ से नीचे बहने के बजाय इसका रुख ऊपर की तरफ कर देती है, बल्कि ये सब पहाड़ के नीचे की सिमत में तेज हवाओं की वजह से मुमकिन होता है। वहाँ मौजूद इंतहाई तेज हवाएं वाटरफॉल के पानी को वापस उल्टी डायरेक्शन में मोड़ देती हैं, जिसे देख के यूं महसूस होता है कि गोया वाटरफॉल ग्रेविटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। इसे पहाड़ से नीचे जाना चाहिए, लेकिन ये ऊपर की तरफ उठ रही है। देखने में ये नजारा इंतहाई खूबसूरत और दिल फरेब है, जिसने सैकड़ों सयाहों को अपनी तरफ माइल कर रखा है, और हजारों सयाह इस एंटी ग्रेविटी वाटरफॉल को देखने के लिए चिली के इन दूर दराज पहाड़ों का सफर भी करते हैं। नंबर 4, एंटी ग्रेविटी हाउस इन सेंटा क्रूज। 1939 में एक साइंटिस्ट जॉर्ज प्राइजर ने अपने एक विजिट के दौरान सेंटा क्रूज के मुकाम पर एक अजीब चीज एक्सपीरियंस की। एक दिन वॉक के दौरान अचानक जॉर्ज ने महसूस किया कि उसे शायद शदीद नींद आ रही है, हालांकि वो काफी अच्छी नींद से बेदार हुआ था। इसके साथ ही उसकी नजर अपनी कंपस पर पड़ी तो उसने देखा कि कंपस की नीडल बगैर रुके तेजी से घूम रही है। वो बहुत हैरान हुआ और उसे ख्याल आया कि इस जगह पर यकीनन कुछ यूनिक है, लिहाजा उसने मिस्टीरियस इवेंट्स को मजीद एक्सप्लोर करने के लिए उस मुकाम पर कुछ जमीन खरीद ली, जहाँ बाद में जॉर्ज ने अपना घर भी तामीर किया। जॉर्ज अपने घर में अपने दोस्तों और जानने वालों को मदऊ करता रहता कि वो इन अजीबो गरीब वाकयात को एक्सपीरियंस कर सकें। उसके घर की खबर पूरे शहर और फिर पूरे कैलिफोर्निया में फैल गई। आप यकीनन अब ये जानना चाहेंगे कि जॉर्ज के घर में ऐसा क्या था जो बाकी घरों से डिफरेंट था। तो दोस्तों, जॉर्ज का घर भी फिजिक्स के बेसिक लॉज को वायलेट करता था। यहाँ पर लोग किसी भी डायरेक्शन में बगैर गिरे चल फिर सकते थे, वो कोई दीवार हो, छत या जमीन। उसके घर में पानी कभी नीचे नहीं गिरता था, बल्कि हवा में तैरता रहता था। अगर आप कोई बॉल जमीन पर रखे एक प्लैंक से नीचे की तरफ फेंकते तो वो बजाय नीचे के ऊपर की जाने आना शुरू हो जाती। जहाँ लोग इस जगह के मुनफरिद एक्सपीरियंस से इंतहाई महजूज होते थे, वहाँ वो ये भी जरूर जानना चाहते थे कि आखिर इस सब की वजह क्या है। कुछ लोगों का कहना था कि इस मकाम पर जमीन के अंदर कोई ग्रेविटेशनल एनोमली है या मिसबिहेविंग सुपर मैग्नेटिक फोर्सेस हैं। वजह जो भी है फिलहाल कोई नहीं जानता, अलबत्ता इस मकाम को आज भी बड़ी तादाद में विजिटर्स देखने आते हैं। 2014 में इस घर को हिस्टोरिकल हाउस इन कैलिफोर्निया का खिताब भी दिया गया। नंबर 3, ग्रेविटी और मैग्नेटिक हिल्स। दोस्तों, दुनिया में ऐसे बहुत से मकाम हैं जहां ग्रेविटेशनल इल्यूजन पाया जाता है। ये ग्रेविटेशनल इल्यूजन इंसान को इस चीज का धोखा देता है कि जैसे उस मुकाम पर फिजिक्स का ग्रेविटेशनल लॉ अपना काम नहीं कर रहा। ऐसे बेशुमार इल्यूजन्स दुनिया के मुख्तलिफ पहाड़ी सिलसिलों में पाए जाते हैं, जिनमें मशहूर आर्मीनिया की माउंट एरागेटस की मैग्नेटिक हिल्स, सऊदी अरेबिया की वादी जिन, ओमान का एंटी ग्रेविटी पॉइंट सलाला और स्पेन में मौजूद मैग्नेटिक हिल्स भी शामिल हैं। इन एंटी ग्रेविटी पॉइंट्स में पानी जमीन के स्लोप पर नहीं बल्कि इसके ऑपोजिट डायरेक्शंस में बहता है। यहाँ अगर आप एक चढ़ाई चढ़ रहे हों तो आपने अपनी गाड़ी का इंजन न्यूट्रल करना होगा और ब्रेक को अपने कंट्रोल में रखना होगा। यहाँ पहाड़ से नीचे उतरने के लिए आपको गाड़ी को लो गियर में यानी फर्स्ट या सेकंड गियर में रखना होगा। अगर आपकी गाड़ी बंद है या न्यूट्रल है तो ये खुद ब खुद पहाड़ी से ऊपर चढ़ना शुरू कर देगी। वहाँ पर गए हुए विजिटर्स का भी ये मानना है कि यहाँ पहाड़ी चढ़ना इंतहाई आसान जबकि उतरना एक काफी मुश्किल काम है। कुछ एनालिस्ट्स का मानना है कि ये मुकाम बहुत ज्यादा इल्यूजन्स रखते हैं, तो जो मुकाम हमें बुलंदी लग रहा है वो असल में बुलंदी नहीं है। ताहम इन स्ट्रेंज और एंटी फिजिक्स मुकाम की फिलहाल कोई सॉलिड रीजंस सामने नहीं आई। नंबर 2, हॉवर डैम इन नेवाडा यूएसए। अमेरिका के ईस्ट में मौजूद हॉवर डैम साइंस का एक और करिश्मा है। ये एक इंतहाई बड़ा डैम है, इसकी कंस्ट्रक्शन और व्यू लाजवाब है। यहाँ भी एंटी ग्रेविटी इवेंट्स देखने को मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों,
अगर कोई शख्स हॉवर डैम के ब्रिज पर खड़ा होकर कोई चीज नीचे की तरफ फेंकता है तो वो ये देखकर हैरान होगा कि वो बजाय नीचे जाने के ऊपर की तरफ आएगी। ये नजारा वाकई दिलचस्प और स्ट्रेंज मालूम होता है। साइंटिस्ट इस बारे में कहते हैं कि डैम का साइज, पावर और वहां मौजूद पानी के प्रेशर की वजह से ब्रिज के नीचे हवा का दबाव इतना ज्यादा हो जाता है कि वो चीजों को नीचे नहीं जाने देता और यूं वो चीजें वापस ब्रिज के ऊपर की तरफ आ जाती हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि 1987 में ओलिवर नामी एक शख्स ने इश्क में नाकामी के बाइस अपनी जिंदगी खत्म करने के लिए हॉवर डैम से छलांग लगाने का फैसला किया। जब उसने छलांग लगाई तो वो ये देखकर हैरान हुआ कि जमीन उसे अपनी तरफ नहीं खींच रही। मौके पर मौजूद रेस्क्यू टीम ने फौरन उसे बचा लिया और यूं उसने इस वाकये को एक मिरेकल समझते हुए अपना फैसला तर्क कर दिया। नंबर 1, मैग्नेटिक हिल्स इन कनाडा। दोस्तों, कनाडा की एक डिस्ट्रिक्ट ब्रुंसविक में एक स्ट्रेंज माउंटेन रोड है जहां ग्रेविटेशनल फोर्स बिल्कुल काम नहीं करती। इस रोड पर मौजूद कार्स भी उतराई में गियर और चढ़ाई में ब्रेक्स पर डिपेंडेंट होती हैं। कनाडा के इस मिरेकुलस रोड को मैग्नेटिक हिल्स का नाम दिया गया है। इसके बारे में भी लोगों का मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल सामने आया है। कुछ लोगों के मुताबिक यहाँ घोस्ट की सुपर पावर इसे स्ट्रेंज बनाए हुए हैं, जबकि कुछ एनालिस्ट इसे महज ऑप्टिकल इल्यूजन कहते हैं। हकीकत क्या है, फिलहाल इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। अलबत्ता अगर आपने कभी इस जगह को विजिट किया है तो कॉमेंट्स में अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम ऐसी ही मजेदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।